और राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 में बुजुर्गों का सम्मान और पूरा बिहार को अपना मानने के तहत ये फैसला, ये साधारण फैसला नहीं है। अरे बेटी और महिला को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया गया और 2 लाख तक के उसको देना है। जो अब तक हम लोगों ने वायदा किया उसको पूरा किया है। या आप यह कहते कि भाई ये जीत गलत तरीके से हुई है, कुछ भी बोली नहीं निकल रहा है। अब प्रवचन दे रहे थे, अब ट्विटर पर कल से देखते हैं सक्रिय हुए हैं। ये लोग का देखिए 10 साल में 12 करोड़ तेजस्वी का है, 12 करोड़। बताइए तो कहाँ से ये बिजनेस है, धंधा बना लिया राजनीति को। मुकाम तक पहुंचाएंगे, पत्र ही नहीं लिखेंगे, सदन में भी इस सवाल को खड़ा करेंगे। जान नहीं छोड़ने वाले ने तो बताओ गमला कौन ले गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए सुबह सुबह ही, अहले सुबह कहे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा अपना ब्यौरा दिया। 24 नवंबर 2005 सरकार बनी और कैसे बिहार को परिवार मानते हुए आगे बढ़ाया। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लोगों से डायरेक्ट जुड़ेंगे और ऐसे में देखिए सियासत भी गर्म है। जहां एक तरफ नीरज कुमार जी ने कहा कि तमाम मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया, तो भाई नेता प्रतिपक्ष को भी देना चाहिए। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि भाई नीरज जी पत्र दें और लिखित आवेदन दे तो बेशक जांच होगी। कई सियासी रंग जो है बिहार में देखने को मिल रहा है, मगर नीतीश कुमार ने आज बड़ा फैसला ले लिया, क्यूआर कोड जारी कर दिया, आप डायरेक्ट जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा फैसला लिया जो हम समझते हैं देश में संभवतः पहली सरकार है। क्यूआर कोड जारी किया। क्यूआर कोड ही जारी करके उन्होंने यह बताया कि भाई इस पर लोग अपना प्रपत्र भरिए। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा, इसके अलावा मान लीजिए उनको कोई परेशानी है, आने जाने में परेशानी है, पेंशन लाने के लिए जाना आना है, इस ढंग का कोई सुझाव अगर आपका है तो वो उन्होंने मांगा है कि भाई पत्र के माध्यम से भी आप दे सकते हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ये बुजुर्गों का सम्मान करना, यह संस्कार की बात होती है। और राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 में बुजुर्गों का सम्मान और पूरा बिहार को अपना मानने के तहत ये फैसला, ये साधारण फैसला नहीं है। किसी को फिजियोथेरेपी की सुविधा प्राप्त करना है, किसी को ईसीजी कराना है, किसी को पैथोलॉजिकल जांच कराना है। और नए दौर में लोग अपने परिजन का ख्याल कम रखते हैं, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार परिजन का ख्याल करने का फैसला लिए। इसलिए नीतीश कुमार जी के इस फैसले को हम सैल्यूट करते हैं और यही कारण है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को मिलता रहे। क्यूआर कोड जिसको मर्जी करे वह अपना सलाह दे सकता है, अपनी बात कह सकता है। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है। आज के दिन क्या कहेंगे उन लोगों को नीरज जी जो नीतीश कुमार को टायर्ड, रिटायर्ड, खटारा गाड़ी, थका हारा और बुजुर्ग और स्वास्थ्य ठीक नहीं, कई तरह के सवाल जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दागते दिखाई दे रहे। अब जनता ने तो करारा जवाब दे दिया, 25 सीट पर लॉक कर दिया, तब पर भी लज्जा नहीं लग रहा है। अब भी यह बोलता है कि जनादेश में घूस दिया गया है। अरे बेटी और महिला को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया गया और 2 लाख तक के उसको देना है। जो अब तक हम लोगों ने वायदा किया उसको पूरा किया है। तो जब हमने ये तय कर लिया तो उसको आपने कहा घूस, तो लक्ष्मी का श्राप लग गया, पाप लग गया, बेटियों का पाप लगा। आज देखिए क्या है, हालत हो गया है, मुंह से लजाल है, ठिसुआल घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं पता नहीं है किसी को। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि विपक्ष का इस ढंग से भाषा का इस्तेमाल करना, जो ग्लोबल थिंकर हो, जो आदमी को क्लाइमेट लीडर मिला हो, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसका नाम दर्ज हुआ हो, उस व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना तो स्वाभाविक है। श्राप तो लगेगा, तो श्राप ने लगाया, ये श्राप नहीं तो और क्या है। ये सीधा श्राप लग गया। क्या कर रहे थे, किस ढंग की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी के बारे में कर रहे थे। थोड़ा सा लज्जा, शर्म, हया सब मिट गया था। तो मिट गया तो जनता तो पूछ रही थी कि अच्छा आओ तुमको जवाब देते हैं। जवाब दे दिया, बहुत अच्छे तरीके से जनता ने जवाब दिया। और कितना बड़ा ये जनता का अपमान करने वाला आदमी है, प्रतिपक्ष का नेता अहंकार में भरा हुआ है कि जनता के जनादेश का सम्मान करने का एक शब्द नहीं निकला। या आप यह कहते कि भाई ये जीत गलत तरीके से हुई है,
कुछ भी बोली नहीं निकल रहा है। अब प्रवचन दे रहे थे, अब ट्विटर पर कल से देखते हैं सक्रिय हुए। ट्विटर पर हुआ है ना, ट्विटर पर लॉन्च किया है ट्विटर पर। अब बिहार कब लॉन्च करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को, लालू जी को नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ मंत्रिपरिषद के तमाम मंत्रियों ने अपना खाका, संपत्ति का खाका ब्यौरा दिया। आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और उनके परिवार को भी देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष से इसलिए मेरा अनुरोध है कि सैलरी घोटाला किए हैं। सैलरी घोटाला? हाँ, मैंने आरोप लगाया था, हमको नोटिस भेजे, जवाब दिए तो चुप्पी मार गए। इनको 11,500 सैलरी मिलता था। ये दस्तावेज है मेरे पास, प्रमाणिक दस्तावेज है। इसके अलावा कहाँ तेजस्वी के नाम से जमीन है, कहाँ उर्फ तरुण यादव के नाम से जमीन है। ये सारे मामले संवेदनशील हैं। क्या हालात है भाई, कितना वेतन मिलता था मुख्यमंत्री और विधायक को, कहाँ से 43 बीघा पटना में जमीन हो जाएगा। और महुआ बाग में घर बन रहा है तो बनने में समय लगेगा, तो टेम्पोररी वो घर बनना शुरू हो गया कौटिल्य नगर में। हद हालत है भाई। बताइए इन लोग का कितना पैसा और दौलत इसके पास, इन लोग के पास है। राजनीति से कहाँ से अर्जित किया है ये लोग कि एक मकान परमानेंट बन रहा है, तो टेम्पोररी रहने के लिए इसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा होगा। तो आप तो लगातार पत्र लिख ही रहे हैं, तो एक पत्र लिखेंगे भूमि राजस्व विभाग? बिल्कुल, पूरा ब्यौरा के साथ, दस्तावेज के साथ देंगे। कैसे जमीन का हेरा फेरी किया गया है, कैसे राजस्व का नुकसान हुआ है, उसमें किस तरीके का आचरण पेश किया गया है, किस किस मद में लिया गया है, तो बताए, सबको मालूम है। ज्यादा दाने पात्र में इनको मिल गया। सबसे दीनहीन यही थे बिहार में, इनसे ज्यादा दीनहीन कोई ही नहीं था। मंत्री विजय सिन्हा ने तो कहा है कि आप पत्र अगर आवेदन देंगे और जांच की मांग करेंगे तो बेशक एकदम प्रक्रिया के तहत जाकर के सक्षम प्रपत्र के आधार पर देंगे। ऐसा नहीं कि दस्तावेज के आधार पर और विभाग उन तथ्यों की जांच करे। कैसे किसी आदमी को 43 बीघा पटना में जमीन हो जाएगा भाई, क्या मतलब इसका है? ये कहाँ से जमीन आया, देने वाला कौन है, कौन लोग है ये काला धन का निवेश है। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया, क्यूआर कोड भी जारी की, मगर अब सवाल यह है कि लगातार विपक्षी खेमा यह कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार तो मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ले लिया, मगर केवल मुखौटा है, मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठे हैं, सारी जो पावर है वो तो बीजेपी के ही हाथों में है। कठपुतली बने अच्छा, इसके पहले क्या बोलते थे? चुनाव पूर्व बोलते थे कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, बोलते थे नीतीश कुमार जी को नेता घोषित नहीं किया जा रहा है, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा चुनाव के बाद। इस सारा भविष्यवाणी गलत साबित हो गया, क्योंकि जिस राजनीतिक पंडित से गणना करवा रहे हैं ना, या पूजा करवा रहे हैं 24 नवंबर 2005 से, सब उल्टे पड़ रहा है। लेकिन वो राजनीतिक पंडित बदलिए नहीं रहे लोग। अरे नीतीश कुमार जी जब तक चाहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी को पद से हटा देगा। दूसरा, जनता की आकांक्षा यही है और एनडीए की अपेक्षा है। यही तीन तो महत्वपूर्ण विषय है, इच्छा, अपेक्षा और आकांक्षा के बीच नीतीश कुमार। निशांत कुमार को लेकर क्या कहेंगे नीरज कुमार जी? राजनीति में आना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए? बिल्कुल, हम इसके पक्षधर हैं। निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। 6 बयान निशांत कुमार ने दिया है, 6 बयान मास्टर स्ट्रोक है। बीआईटी मिश्रा से पास आउट है, सब कुछ है। और उसकी शालीनता देखिए, जो आदमी एक एमएलए का बेटा होता है उसका दिमाग बौरा जाता है। आई मुख्यमंत्री जी का बेटा है जिसके पिता केंद्र में मंत्री रहे हो, आज इतना लंबा और कितना धन कितना कमाया नीतीश कुमार जी ने, जरा ये सीखे ही लोग। भाषण देता है वो सब खुलासा करेंगे कहाँ से सब धन लाया था। 1 करोड़ समथिंग का संपत्ति नीतीश कुमार जी के नाम से। आई बताइए 30 साल से 1985 से आज 40 साल हो गया, तो इतने अर्जित किए नीतीश कुमार जी। ये लोग का देखिए 10 साल में 12 करोड़ तेजस्वी का है, 12 करोड़। ये बताइए तो कहाँ से बिजनेस है, धंधा बना लिया राजनीति को। ये नई पीढ़ी को इस बात को समझना होगा, राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती है धन बल का। इस पर वज्रपात करो, नहीं तो नामो निशा मिट जाएगा। और आप अब एक्शन के मूड में एकदम एक्शन नहीं, उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। पत्र ही नहीं लिखेंगे, सदन में भी इस सवाल को खड़ा करेंगे। जान नहीं छोड़ने वाले ने तो बताओ गमला कौन ले गया,
गमला कौन ले गया? गमला कौन ले गया? मेरा सवाल यह है कि गमला सरकार का है या आपका गमला है? किसका गमला है? गमला किसके ने आदेश नीरज से कुमार गया? जी की टेंशन बढ़ाई। एकदम गमला से ही हमको लगा कि अरे जब गमला ले जा सकता है तो ये लोग कुछ भी कर सकता है। तब जांच पड़ताल किए तो बहुत चीज निकल गया। कौटिल नगर का घर भी बन रहा है, अभी तो खोजबीन कर रहे हैं, अभी बहुत जगह निकलेगा, छानबीन चालू है। हाँ एकदम। तो आपने सुना नीरज कुमार जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।